एआई क्या एआई आपकी जान जोखिम में डाल सकता है? डॉक्टर की जगह एआई? सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 3 में से 2 लोग गलत बीमारी पहचान रहे हैं। एआई हेल्थ सलाह मदद है या बड़ा खतरा? क्या चैटबॉट की सलाह मानना सही है? रिसर्च का बड़ा खुलासा। एआई पर भरोसा खतरनाक हो सकता है। क्या हम टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? एआई देगा गलत इलाज। नई स्टडी से हड़कंप मची हुई है चारों तरफ। तो आज हम बात करेंगे कि क्या एआई से हेल्थ सलाह सही है या गलत, सुविधा या खतरा, टेक्नोलॉजी पर अंधा भरोसा, एआई चैटबॉट दे रहा है गलत मेडिकल सलाह। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात करें खबर की, खबर क्या है तो एआई जो है, अगर आप बात करें कि एआई चैटबॉट क्या होता है तो एआई चैटबॉट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंसान की तरह टेक्स्ट या वॉइस के माध्यम से बातचीत कर सकता है। यह मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके उपयोगकर्ता के प्रश्नों के संदर्भ को समझकर सही और त्वरित यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया देता है, यानी कि तुरंत आंसर देता है, जिससे लोग उससे जो एआई है उससे और भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और भी ज़्यादा प्रश्न पूछते रहते हैं। एआई जो है, एआई चैटबॉट अब भी स्वास्थ्य सलाह देने में सीमित और जोखिम भरे हैं। बजाय इसके कि आप एआई पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई भी समस्या हो तो पहले एक प्रोफेशनल डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा सही होगा। यानी कि अब आपको सिर्फ एआई पर भरोसा करके घर में बैठे नहीं रहना है कि एआई तो हमारी मदद कर ही रहा है, एआई ने बता दिया तो अब सब कुछ सही ही होगा। एआई गलत जानकारियां दे रहा है स्वास्थ्य को लेकर, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें और अगर आपको कोई समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। अगर बात करें तो ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर है। एआई चैटबॉट गिव बैड हेल्थ एडवाइस, रिसर्च फाइंड्स पीपल यूजिंग द एआई चैटबॉट वर ओनली एबल टू आइडेंटिफाई देयर हेल्थ प्रॉब्लम अराउंड द थर्ड ऑफ द टाइम, while only around 45% figured out the right course of action। यानी कि ये खबर काफ़ी खतरनाक हो सकती है कि अगर आप एआई पर भरोसा करके अपने हेल्थ के साथ लापरवाही कर रहे हैं तो। अगर देखें कि खबर क्या है तो मुख्य खबर है, एक नए शोध में पता चला है कि आम स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के लिए एआई चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी, कमांड आर प्लस आदि ये विश्वसनीय या अच्छा स्वास्थ्य सलाह देने में सही साबित नहीं हुए। यानी कि इनकी जो सलाहें हैं वो काफ़ी गलत हो रही हैं, ये लोग गलत जानकारियां भी दे रहे हैं। अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं और सिर्फ ऐसे एआई के भरोसे बैठे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। शोध में क्या किया गया, अगर ये देखें तो शोध में लगभग 1300 लोगों को चुना गया जिनके पास मेडिकल चिकित्सा ट्रेनिंग नहीं थी। जो लोग एआई के भरोसे बैठे थे और कोई भी जो चिकित्सक से हैं उनसे नहीं मिले हुए थे, उनसे सलाह ली गई, उनसे मिला गया। उनमें से 10 अलग अलग स्वास्थ्य स्थितियों का विवरण दिया गया, जिसे जिसे जैसे सिर दर्द, घर में शराब पीने के बाद नई माँ का, और एक था नई माँ का बहुत ज़्यादा थक जाना, या पित्ताशय जैसे में जो पित्त में जो पथरी होते हैं, स्टोन होता है, ऐसा कोई दर्द महसूस करना, ये सब जानकारियाँ ली गई। फिर शोधकर्ताओं ने उन्हें 3 अलग अलग एआई चैटबॉट से सलाह लेने को कहा या उन्हें साधारण इंटरनेट सर्च जैसे कि गूगल करने को कहा। तो वहाँ से क्या जानकारी मिली, तो मुख्य नतीजे शोध के ये सामने आए कि केवल 33% लोग ही सही स्वास्थ्य समस्या पहचान पाए। यानी कि 3 में से सिर्फ एक व्यक्ति सही डायग्नोसिस यानी कि समस्या का कारण पता लगा पाया है, बाकी सब गलत जानकारी ही पा रहे हैं। आगे बात करें शोध में क्या पता चला तो केवल 45% लोग ही सही तरीके से यह तय कर पाए हैं कि क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना है या अस्पताल जाना है या नहीं। ये परिणाम एआई चैटबॉट के लिए भी उतने ही खराब हैं जितने कि इंटरनेट सर्च के लिए, जैसे कि गूगल। जितना गूगल के लिए खतरनाक है उतना ही और भी अदर एआई ऐप के लिए या एआई चैटबॉट के लिए भी उतना ही खतरनाक है। यानी कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ एआई के आने से, ये बल्कि गलत जानकारी ही दे रहा है। शोध एआई को खराब क्यों कह रहे हैं, जो शोध करता है वो एआई को कैसा क्यों कह रहे हैं कि एआई गलत है, एआई सही जानकारी नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर है उपयोगकर्ता अक्सर चैटबॉट को पूरी जानकारी या सही जानकारी नहीं दे पाते।
जिससे मॉडल सही जवाब नहीं दे पाता। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास ऐसे कितने मरीज आए हुए होते हैं, तो वो थोड़ी सी बातें बताने पर खुद पूछ लेते हैं या फिर उन्हें अंदाज़ा लग सकता है कि आपको क्या बीमारी है। लेकिन जो एआई है, अगर आप उसे पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं या सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो आपको सही इलाज भी नहीं बताएगा। तो इससे क्या होगा कि आधा अधूरा इलाज जानकर लोग घर बैठ जा रहे हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है। ठीक है। चैटबॉट का जवाब समटाइम्स असत्य या भ्रमित भी हो सकता है। हालांकि एआई बहुत कठिन मेडिकल टेस्ट पास कर सकता है, फिर भी वास्तविक लोगों के सवालों को का सुरक्षित या सही जवाब देना चुनौती भरा अब भी है एआई के लिए। आगे अगर देखें कि शोध शोध में क्या पता चला है, शोध क्या कहती है, तो शोध का साफ संदेश यह है कि आज एआई चैटबॉट अभी तक किसी पेशेवर डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते और ना ही वे सुरक्षित सटीक स्वास्थ्य सलाह देने में भरोसेमंद हैं। लोगों को अपनी बीमारी या लक्षणों के बारे में सलाह के लिए हमेशा डॉक्टर या विश्वसनीय स्वास्थ्य स्रोत का ही सहारा लेना चाहिए। अगर आप एआई का सहारा लेकर घर पर बैठ गए हैं तो कृपया अब से जाकर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एआई जो है वो आपकी हेल्थ को लेकर काफ़ी गलत जानकारियां दे रहा है। आप जान आप जान सोच भी नहीं सकते कि एआई आपके स्वास्थ्य को कितना ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। शोध में पता चला है कि जब एआई जानकारी प्रामाणिक या भरोसेमंद स्रोत की तरह दिखती है तो मॉडल उसका गलत जवाब भी सच मान लेता है और आगे फैला सकता है। उदाहरण के लिए गलत जानकारी हॉस्पिटल जैसी दिखने वाली नोट्स से एआई ने भी गलत सलाह देना जारी रखा। आपको बता दें कि भारत सहित दुनिया भर में एआई का हेल्थ में उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ पर विश्वास और जोखिम दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो एआई को सही तरीके में से स्वास्थ्य सुविधाओं तक बहुत आस, बहुत आ, जो पहुंच है वो आसान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर गलत सलाह का खतरा भी बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास क्यों ही जाएं, एआई तो सब कुछ बता देता है, तो हमारी बीमारी भी बता ही देगा, तो वो एआई से बात कर लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एआई गलत जानकारियां दे रहा है लोगों को। एआई हेल्थ सलाह अभी दूसरे साधारण तरीकों जैसे इंटरनेट सर्च से साबित नहीं हुई है। जो एआई हेल्थ सलाह जटिल निर्णयों जैसे अनजरी हालत में अस्पताल जाना, इसमें भी भरोसेमंद नहीं है। लोग थोड़े सही सुझाव पा सकते हैं, लेकिन गलत सलाह का जोखिम भी कम नहीं हुआ है। यानी कि आपके लिए अगर कोई जानकारी, आपके लिए ज़रूरी बात यह है कि एआई स्वास्थ्य सलाह, शिक्षा और सामान्य जानकारी के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एआई पर ही भरोसा मत करो। खासकर गंभीर लक्षणों और निर्णयों में डॉक्टर की ही सलाह लें। यानी कि आप अगर अभी भी एआई पर भरोसा करके घर पर बैठे हुए हैं तो कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और डॉक्टर से मिलें। ठीक है। आगे अगर बात करें कि चैटबॉट की गलत सलाह, माफ करिएगा, चैटबॉट की गलत सलाह का परिणाम क्या हुआ है, तो चैटबॉट जब लोग यूज कर रहे हैं तो उससे गलत सलाह मिल रही है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, अगर इस पर बात करें तो गलत इलाज का खतरा बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, अगर व्यक्ति गलत बीमारी समझ लेता है, जैसे गैस समझकर हार्ट अटैक को नज़रअंदाज करना कर देता है, तो इलाज में देरी हो सकती है। गंभीर मामलों में जान का खतरा भी बढ़ सकता है। जैसे आपको हार्ट अटैक आ रहा था, लेकिन आपने समझ लिया कि और जो एआई ने बताया उस हिसाब से आपने समझ लिया कि ये तो बस गैस की वजह से हो सकता है, तो हार्ट अटैक की वजह से जान भी जा सकती है। दूसरी जो समस्या आ रही है उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि इलाज में भी देरी हो रही है। एआई जवाब अक्सर हो सकता है जैसे सामान्य शब्दों में होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं, एआई ने तो सही जानकारी दे ही दी होगी। तो ऐसा सोचकर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो इलाज में देरी होती है। तीसरा समस्या आ रही है जो इसका परिणाम है कि झूठा भरोसा, लोग झूठा भरोसा कर ले रहे हैं। एआई बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, लोग सोचते हैं कि जवाब सही ही होगा, लेकिन जवाब अधूरा या गलत हो सकता है। ये सबसे बड़ा खतरा है, गलत लेकिन भरोसेमंद दिखने वाला जवाब। जवाब तो गलत है, लेकिन लोगों को यह भरोसेमंद दिख रहा है, जिससे लोग इस पर भरोसा कर ले रहे हैं। डॉक्टरों और हेल्थ सिस्टम पर असर इसका पड़ रहा है। डॉक्टरों और हेल्थ सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, तो पहला तो असर पड़ेगा, मरीज देर से आते हैं। उन्हें लगता है कि पहले एआई से सलाह लेंगे, फिर हालत बिगड़ने पर अस्पताल जाएंगे। इससे क्या होगा कि इलाज महंगा हो जाता है, जटिलता बढ़ जाती है और इलाज में देरी होती है। दूसरा है गलत जानकारी सुधारने का बोझ, यानी कि डॉक्टर बेचारा क्या 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 करे, आपकी जो
बीमारी है उसका भी इलाज करें, आपने इतनी गलत-गलत जानकारियाँ इधर-उधर से प्राप्त कर ली उसे भी सही करें। डॉक्टरों को पहले एआई की दी गई गलत जानकारी सुधारनी पड़ती है, इससे समय बर्बाद होता है और आपके इलाज में और भी ज़्यादा देरी ही होती है। तो आगे अगर देखें कि इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, तो ग्रामीण और कम पढ़े-लिखे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एआई इतने विश्वास के साथ जवाब दे रहा है, तो सही ही होगा। जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होगा वो तो जाँच कर लेगा, सही चीज़ें जान लेगा सब जगह से पूछ के या डॉक्टरों से मिल के भी, वो पूरी तरह से एआई पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन्हें सारी चीज़ें नहीं पता हैं, वो तो इस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे, तो उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है। जहाँ डॉक्टर की पहुँच कम है या फिर यहाँ लोग एआई पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं और एआई पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि डॉक्टर दूर है, वहाँ तक कौन ही जाएगा, एआई से ही पूछ लेते हैं। दूसरी जो समस्या होती है डिजिटल हेल्थ पर भरोसा कम हो सकता है इससे क्योंकि एआई गलत जानकारी दे रहा है तो अगर ऐसी खबरें बढ़ती हैं तो लोग टेक्नोलॉजी पर भरोसा खो सकते हैं सही जो एआई टूल्स हैं उन उन पर भी संदेह आ जाएगा कि जब एआई गलत जानकारी दे रहा है तो ये जो सही एआई टूल्स है वो भी गलत ही जानकारियां दे सकते हैं एआई जो कंपनियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा तो कानूनी जोखिम सबसे पहले बढ़ सकता है कानूनी जोखिम कैसे बढ़ेगा तो अगर एआई की सलाह से नुकसान हुआ तो क्या ये जो कंपनी होंगी वो ज़िम्मेदार होंगी? मुआवज़ा क कौन देगा अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है एआई की वज़ह से देरी हो गई तो उसका मुआवज़ा कौन देगा? इसके क्या होगा इसके बाद कि सरकारी नियंत्रण भी बढ़ जाएगा इस पर। जो सरकारें हैं वो हेल्थ एआई पर सख्त नियम बना सकती हैं। मेडिकल एआई को डॉक्टर की निगरानी में चलाना अनिवार्य हो सकता है क्योंकि अगर आप खुद से ये एआई काम कर रहा है तो ये तो गलत जानकारियाँ दे दे रहा है। तो इससे काफ़ी सारी समस्याएँ हो रही हैं। एआई काफ़ी गलत जानकारियाँ दे रहा है हम सबको। आगे अगर बात करें निष्कर्ष क्या है तो अगर आप आगे अगर बात करें निष्कर्ष की तो निष्कर्ष ये इस वीडियो का और इस शोध का पता चलता है और ये आपके लिए संदेश है कि अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अचानक बेहोशी जैसी समस्याएं हो रही हैं, तेज बुखार है, बच्चा हो या बुजुर्ग, गर्भवती महिला को गंभीर समस्या है, इन सभी मामलों में कोई भी लापरवाही ना करें, एआई पर भरोसा ना करें, एआई पर बहुत ही नॉर्मल चीज़ों पर ही भरोसा करें या अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इन मामलों में एआई पर भरोसा ना करें, सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, आपको अगर ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। सिर्फ एआई के भरोसे बैठना आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। एआई से बात कर रहे हैं तो करें लेकिन समझ-बूझकर और जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें भी जागरूक करें कि एआई पर भरोसा करना पूरी तरह से सही नहीं है। डॉक्टर से मिलें चाहे डॉक्टर कितना ही दूर हो, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो समझाया गया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।